नमस्कार, मैं हूं सुमित। एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा, जिनकी इस साल रिलीज हुई फिल्म द केरला स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। अदा, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। सॉरी, मेरी आवाज थोड़ी खराब है और नाक बैठ रहा है थोड़ा सा। बट आई थिंक हम दोनों की बातचीत हम लोग तब से रुके जब से केरला स्टोरी रिलीज हुई थी। हाँ जी एंड जी तभी मैं जी आपकी बात नहीं कर पाई थी बिकॉज मेरा फोन तब हैक हुआ था। जी 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 एंड आई थिंक मैं वहां आई भी थी एक दिन के लिए, राइट? जी एंड चले गए थे, बट आई गेस ये साल खत्म होने से पहले वी हैड टू स्पीक। तो जी जी जी। मेरा आपसे पहला सवाल है कि ये फिल्म साइन करने से पहले क्या आपको इस बात का आइडिया था कि ये फिल्म आपकी इतनी बड़ी हिट होने जा रही है? नहीं, आई डोंट थिंक। मैं फ्यूचर तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकती हूँ। पर हाँ, मुझे ये उम्मीद थी कि जो भी हमारी फिल्म देखेंगे, जो भी, चाहे वो 3 लोग हो या 30 लोग हो या 300 लोग हो, आई न्यू कि अगर हम एकदम शिद्दत से बनाएंगे और एकदम वो एक्टिंग नहीं लगे कि एक्टिंग है और एकदम रियल लगे, तो उनको बड़ा ही पसंद आए। वो मुझे पता था बिकॉज स्क्रिप्ट इतनी स्ट्रांग लिखी गई थी। तो आई न्यू कि कुछ जादू है स्क्रिप्ट में। बट आई डोंट थिंक ये प्रेडिक्ट कोई नहीं कर सकता, आई फील। पर आपसे पहले ये कैरेक्टर दूसरी एक्ट्रेस को भी ऑफर हुआ था, खासकर साउथ की एक्ट्रेस को। पर आपने जी। ये कैरेक्टर चुनने का कारण क्या? आपने ये फिल्म चुनी क्यों? क्योंकि ये बहुत एक कंट्रोवर्शियल मैटर था। आई थिंक ये फिल्म के लिए मैंने भी नहीं चुना, ऊपर वाले ने मुझे चुना ये फिल्म करने के लिए। बिकॉज आई फील कि वो ही है। बिकॉज ये फिल्म के लिए मेकर्स तो किसी को भी ले सकते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं अ, मैं मलयाली हूँ। अ, तो और मैं मलयालम, मेरा फर्स्ट लैंग्वेज तो नहीं है, पर मेरी मॉम फ्लुएंटली बात करती है। अ, तो आई डोंट नो, आई फील कि जब भी कोई रोल मुझे दिया जाता है, मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ, चाहे वो मेरी पहली फिल्म हो या ये। बिकॉज आई ऑलवेज फील कि किसी को भी मिल सकता था, लेकिन मुझे मिला। एंड मुझे क्यों मिला, देन आई फील कि कोई डिवाइन इंटरवेंशन ही होगा कि चाहता है कि मैं ये रोल करके इसको इमोर्टलाइज करूं फॉर फॉर एवर। बिकॉज फिल्म जो है वो हमेशा के लिए रहती है, अगर आप अच्छा करो या बुरा करो, या फिल्म रिकॉर्ड बने या नहीं भी बने, पर फिल्म स्टेज फॉर एवर। आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ, फिल्म ने मुझे चुना। आई डोंट फील कि मैंने फिल्म को चुना। आई थिंक इट्स द अदर वे राउंड। जैसा कि हम जानते हैं कि रिलीज के टाइम द केरला स्टोरी का काफी भारत के हिस्सों में विरोध हो रहा था। तो आपको पर्सनली क्या ये ऐसी चीजें आपको फेस करना पड़ा था? किसी ने आपको ब्लैकमेल धमकी दी हो, या तो आपको क्रिटिसाइज किया हो, ऐसा कुछ? मेरे डैड मुझसे हमेशा कहते थे कि अगर आप सच बोल रहे हो तो फिर किसी से डरना नहीं चाहिए। और डर है ही नहीं, राइट? बिकॉज अगर आप सच बोल रहे हो तो डर क्यों है? एंड अगर आप एक पोजीशन में हो कि आप दूसरों की आवाज बन सकते हो, और आप वो कर रहे हो, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। जो लाइक आपको मौका मिला है वो करने के लिए, तो तब डर तो नहीं था। बट हाँ, रिलीज से पहले, बिकॉज आई वाज लाइक 2 मिनट की ट्रेलर पे आप लोग जज कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है कि फिल्म एग्जैक्टली किस बारे में है। 2 मिनट के ट्रेलर से जज करना थोड़ा मुश्किल होता है। जी 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 बट जी। हम लोग थैंकफुली कंट्री में रहते हैं जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। एंड अगर बिना देख के भी लोगों को कमेंट करना है तो उनका हक है। बिकॉज वी लिव इन अ फ्री कंट्री जहाँ पे वो अलाउड है। सो आई गेस वो रिस्पेक्ट करते हुए यू कांट टेल एवरीबडी मैं जो बोल रही हूँ आप एग्जैक्टली वो करो और सिर्फ मेरी फिल्म देख के कमेंट करो। बट जो भी विरोध था, आई थिंक फिल्म रिलीज होने के बाद वो एकदम शांत हो गया। बिकॉज फिर लोगों ने देखा कि फिल्म किस बारे में है, एंड हम लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। टेररिज्म के अगेंस्ट, आई थिंक हर शख्स हमारे कंट्री में टेररिज्म के अगेंस्ट ही खड़ा है। जी आई डोंट थिंक एनीबडी सपोर्ट्स टेररिज्म। जी। तो कोई भी फिल्म जो टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता, आई थिंक एवरी पर्सन सपोर्ट्स इट। तो वो दिखा आई थिंक रिलीज के बाद। तो रिलीज के बाद सब शांत थे। क्या आपकी पीड़ितों से मुलाकात हुई थी शूट से पहले या शूट के बाद, जिनके साथ इस तरीके के हादसे हो चुके हैं? जी, शूट से पहले भी।
एंड मैं बहुत प्राइवेट हूँ, तो मैंने एक्चुअली अनाउंस नहीं किया था कि मैं ये फिल्म कर भी रही हूँ। जब टीजर आया था तब लोगों ने मुझे कहा कि अरे यू डिडंट टेल अस यू वर डूइंग दिस फिल्म, बिकॉज तब हम शूट कर रहे थे लद्दाख में। आई सेड आई एम डूइंग सम फिल्म ओवर देयर, वी शूटिंग इन लद्दाख। जैसे अभी भी जो मैं शूट कर रही हूँ, व्हेन पीपल से वेयर आर यू, व्हाट आर यू शूटिंग फॉर, आई से या इट्स कमिंग अप इन 2024। आई वांट कि वो जब रिलीज हो, ट्रेलर आए तो लोग बोले यू आर इन दिस। आई लाइक दैट, मुझे उसमें काफी मजा आता है, रादर देन सेइंग कि मैं ये भी कर रही हूँ, मैं ये भी कर रही हूँ। मैं कर रही थी केरला, पर मैंने किसी को बताया नहीं था। एंड हाँ, मैं मिली लड़कियों से पहले। एंड आई थिंक रिलीज के एक हफ्ते या 2 हफ्ते बाद हमने एक प्रेस कॉन भी किया था 30 लड़कियों के साथ, हम्म। जो केरला से दे फ्लू डाउन टू बॉम्बे। बहुत ही ब्रेव लड़कियां थी, बिकॉज जो हम कर रहे थे, तो हम एक्टिंग कर रहे थे, वो रियल लाइफ में थी, और उन्होंने अपनी जो एक्सपीरियंसेस है लाइव प्रेस के सामने सब शेयर किया। तो आई थिंक क्या वेरी कभी आप ब्रेव गर्ल। इमोशनल हुई, क्योंकि आपने तो इस कैरेक्टर को रियल लाइफ में जिया है? कभी ऐसा मोमेंट आए कि आप इमोशनल हो गई हो? जब शूट कर रहे थे तो मैंने अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग रखा था, बिकॉज हम बहुत ही मुश्किल कंडीशंस में भी शूट कर रहे थे। जैसे लद्दाख में ऑक्सीजन की कमी है, तो रोज किसी ना किसी को कुछ हो रहा था, नाक से खून कभी कभी आता है when, वो एयर प्रेशर का ये है, बिकॉज इट्स हाई एल्टीट्यूड ना लद्दाख। तो आई टोल्ड माई, नहीं नहीं नहीं, यू बी स्ट्रांग, यू बी स्ट्रांग, यू बी स्ट्रांग, बिकॉज मैं हर सीन में, ऑलमोस्ट हर सीन में हूँ। तो अगर मुझे कुछ हुआ तो पूरी शूटिंग रुक जाएगी। तो ऐसा नहीं नहीं नहीं, बी स्ट्रांग, बी स्ट्रांग, बी स्ट्रांग। और इमोशनल रियल लाइफ में मत होना, बिकॉज पूरा एनर्जी कंजर्व करके कितने सीन्स में इतना रोना था। एंड मेरी आंखें रियल लाइफ में भी सूज चुकी थी। आई रिमेम्बर गेटिंग अप एवरी मॉर्निंग एंड आई हैड लाइक रियली माय आईज वर स्वोलन एवरी मॉर्निंग। हम्म। बट मैंने थ्रू द शूट, नहीं, मैं रियल लाइफ में मैंने अपने आप को एक्चुअली अलाउ नहीं किया, जो बहुत अनहेल्दी है। हम्म। बट मैंने अपने आप को अलाउ नहीं किया इमोशनल होना या रोना या कुछ भी और सोचना। मैं बहुत फोकस थी कि जो भी इमोशंस है वो कैरेक्टर में इन्वेस्ट हो। तो रियल लाइफ में आई ट्राई टू जस्ट नॉट डू इट। क्या सो आपने ये फैसला कर ही लिया है कि आप कंट्रोवर्शियल मैटर वाली भी फिल्म ही करेंगे? क्योंकि आप अभी, आपने जो अपकमिंग फिल्म के बारे में कहा, आप बस्तर फिल्म करने जा रही हैं। जी, एक्चुअली शूटिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। हाँ, तो and, जी, उस फिल्म के बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि आप क्या करने वाली हैं उस फिल्म में। जी, एक्चुअली जब केरला स्टोरी कर रहे थे तो मुझे लगा कि बिल्कुल कंट्रोवर्शियल है नहीं, बिकॉज एक लड़की की कहानी है एंड वो सीरिया जा रही है और उसको टेररिस्ट बनाया जाता है। मैंने ये सब्जेक्ट पे काफी इंटरनेशनल फिल्म्स भी देखी है, एक सीरीज भी है नेटफ्लिक्स पे, जी कैलिफेट। जी 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 उसमें जी। भी लड़की है जो तीन, वहां भी लड़कियां हैं, एक कॉलेज में है, एक हम्म। सीरिया में है, उसके हम्म। हस्बैंड टेररिस्ट है, अबाउट टेररिज्म। और लोग हॉलीवुड में एंड अब्रॉड बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं ऐसी फिल्मों को, बिकॉज इट ब्रिंग्स कि आपको पता चलना चाहिए कि कैसे ये लोगों को लेके जा रहे हैं टेररिस्ट बनाने के लिए। हम्म। सो आई थॉट यहाँ पे सब लोग तो ऑब्वियसली सपोर्ट करेंगे टेररिज्म के अगेंस्ट, कौन कुछ बोलने वाला। तो आई डेंट नो कि कंट्रोवर्शियल, टू बी ऑनेस्ट आई रियली डेंट नो कंट्रोवर्शियल होने वाला है। बट नाउ आई प्रिपेयर फॉर एनीथिंग। But Bastar is about a fight against Naxalites. एक जो शालिनी उन्नीकृष्णन बनी थी केरला स्टोरी में, जो बहुत ही स्वीट और नाइव कॉलेज गर्ल, जिसकी आंखों में सपने थे। हम्म। जो कॉलेज की लड़कियां होती है, वो पहली पहली बार आप किसी लड़के से मिल रहे हो, हम्म। आप पहली बार घर से दूर रह रहे हो, अपने हम्म। मम्मी से दूर रह रहे हो, वो लड़की का किरदार। एंड नाउ नीरजा माधवन, जो एक टफ कॉप है, जिन्होंने शायद ऑलमोस्ट रोज मौत देखा है, तो उसकी आंखें तो डेड है। हम्म। एंड शी स्ट्रॉन्ग, शी टफ, एंड शी या वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड मेरे से काफी अलग है दोनों, और शालिनी उन्नीकृष्णन से भी अलग। पर मजा आया करने में। बट बस्तर से पहले एक्चुअली कुछ रिलीज होने वाला है। आई जस्ट गॉट डेट्स ऑफ थिंग्स, जो फेब में रिलीज होगा। जो एक वेब सीरीज है, उसका सीजन, एक बहुत बड़ी वेब सीरीज है एक्चुअली, उसका सीजन 2 है। एंड शूट तो कंप्लीट हो चुका है, एंड वो फिक्शनल है। एंड उसमें मैं ऑलमोस्ट एक विलेनस कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। तो वो भी बहुत अलग है।
जो आपने मुझे केरला स्टोरी में करते हुए देखा, ये शॉक हो जाओगे थोड़े से, बिकॉज बहुत ही ओवर स्मार्ट और शातिर लड़की है। एंड आई थिंक लोगों को मजा आएगा। अलग अलग किरदार करना एक एक्टर के लिए बहुत फुलफिलिंग है, और फिल्म मेकर्स मुझे वो चांस दे रहे हैं। हर कोई मुझ में कोई अलग अदा देख रहा है, तो आई थिंक आई एम लकी। क्या बस्तर के शूट के टाइम आपका रियल नक्सलियों से भिड़त हुई, सामना हुआ, जैसा कि हम नहीं, टू सुनते बी हैं? जी। ऑनेस्ट आई वोंट लाई, नहीं नहीं हुआ। बट सुदीप्तो सर जो हमारे डायरेक्टर है, उनको रियल लोकेशंस ही चाहिए ऑलवेज। इवन अगर उनका बस चले केरला स्टोरी में, वो हम लोग को अफगानिस्तान लेके जाते हैं, लेकिन बच अफगानिस्तान में तो गए, शूट लेकिन बच अलाउड गए नहीं आप है। लोग अफगानिस्तान जाने से। आई डोंट थिंक सीरिया में यू कैन गो एंड शूट, आई डोंट थिंक सो। तो लद्दाख उन्होंने ये किया यहाँ पे, पर आई कांट टेल यू कहाँ कहाँ उन्होंने जंगलें ढूंढी। हम लोग सिर्फ जंगल में शूट कर रहे थे। आई थिंक एक या दो सीन में मैं ऑफिस में हूँ, एक, हाँ, 2 दिन। बाकी का सब हम लोग and दूर दूर, मतलब गाड़ी में से 4 घंटे, फिर चलो 1 घंटा। बहुत सुंदर सुंदर जंगल। नहीं, बट एक रात में सो रही थी एंड आई टोल्ड देम, आई सेड मुझे गन शॉट सुनाई दिया, आई एम वेरी श्योर रात को। एंड देन दे सेड नहीं, ट्रेन ट्रैक्स नजदीक है, बट आई डोंट नो। बट नहीं, आमना सामना सिर्फ फिल्म में हुआ है, रियल लाइफ में नहीं हुआ है अभी तक। अदा, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, नए साल को लेकर क्या तैयारी है आपकी? मतलब इस साल आपकी द केरला स्टोरी इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई है, तो सेलिब्रेट तो बनता है, तो क्या तैयारी है? सी, आई थिंक वो जो सक्सेस मिलता है वो प्लान नहीं कर सकते आप। अगर होना है तो हो जाता है। ऑडियंस ने करके दिया हम लोगों को वो। मैं तो सिर्फ एक्टिंग करती हूँ, जो मैं हर फिल्म में करती हूँ। तो ये फिल्म लोगों को अच्छी लगी। आई होप बाकी का जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो सीजन 2 हो ऑफ दैट वेब सीरीज, या बस्तर हो, फिल्में भी आ रही है, 2 बड़े अनाउंसमेंट्स भी आ रहे हैं। तो आई होप कि मैं लोगों को, लोग रुकते हैं कि अगर अदा कर रही है तो कुछ अलग करे, कुछ हटके करे, एंड वो मौके अभी मिल रहे हैं मुझे। तो आई वांट टू मेक फुल यूज ऑफ दैट, एंड मैं ट्राई करूंगी ज्यादा से ज्यादा लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाऊं मैं। उससे मुझे खुशी होती है। एंड पर्सनली आई थिंक मुझे अपना कबर्ड साफ करना पड़ेगा बिकॉज मैं केरला स्टोरी से एक्सक्यूज बना रही हूँ कि मुझे टाइम नहीं, बिकॉज केरला स्टोरी रिलीज हुआ है। फिर मेरी अलमारी और भी कपड़े और इकट्ठे हो गए और मैस हो गया। देन आई सेड नहीं नहीं, अभी बस्तर का शूट है, फिर वो सीजन 2 का था। फिर ऑफ डेज पे आज टू से, अरे आई एम जस्ट सो टायर्ड, इतना हम लोग ट्रैवल कर रहे थे। तो आई क्लीन माई कबर्ड। आई थिंक सेकंड तक मेरा कोई शूट नहीं है, तो मैं फ्री हूँ। अदा, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुनील जी, आपसे बात करके ऑलवेज अच्छा लगता है। थैंक यू। ये थी हमारे साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा, जिन्होंने अपनी फिल्म द केरला स्टोरी के बारे में हमसे खुलकर बात की। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।